तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम थी उसकी एक नहीं चल रही होती है प्यूरिफाइड डीमन सैंड के सामने, इसी वजह से वो अपने आप को ब्लास्ट करने लगती है, जिस वजह से वहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और वहाँ के लिए सभी लोगों के लिए रुकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका होता है। इस वजह से प्यूरिफाइड डीमन सैंड एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं, जिस वजह सभी के सभी वहां से निकल लेते हैं। यहाँ तक कि मास्टर भी चले जाते हैं क्योंकि उन्हें जियान के ऊपर ट्रस्ट था, मगर वहीं पे जो यूनर होती है वो जियान को छोड़ के नहीं जाती है क्योंकि उसके पास भी 4th नंबर की हेवनली फ्लेम होती है। और वहीं पे डीमन सैंड ने प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को उस फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लिया था, जिस वजह से वो बहुत ही फास्ट तरीके से मूव कर रही थी। इसी वजह से अब जो फ्लेम का फ्लो था वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की बॉडी से निकलने लगती है डिमोनिक फ्लेम, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। मगर इसके बाद भी जो फॉर्मेशन होते टूटती नहीं है और वहीं पे जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट होते हैं काफी ज्यादा हताश हो जाते हैं और बोलते कि लिटिल डीमन, जब मैं अपनी पीक पर पहुंच गया था तब मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें रिफाइन कर दूं और जो तुम्हें इंसानों की तरह सोचने समझने की ताकत मिली उन्हें मैं वापस ले लूं, मगर मैं उस टाइम ऐसा नहीं कर पाया और मैंने तुम्हें आके यहाँ पर सील कर दिया। मुझे लगा था कि समय के साथ साथ जो तुम्हारी नफरत है वो खत्म हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। समय के साथ साथ वो नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अगर अब ऐसी बात है तो चलो फिर इसे अब खत्म ही करते पूरी तरीके से। और इतना बोलती है ना उनकी हैंडसाइनें चेंज होने लगती है, जिस वजह से जो फॉर्मेशन होती है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है क्योंकि उसने इतने सालों में काफी ज्यादा एनर्जी को कलेक्ट कर लिया होता है और जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है पूरी तरीके से लॉक हो जाती है और अब उसका जो फड़फड़ाना होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, पूरी तरीके से बौखला चुकी होती है, मगर कुछ भी नहीं हो रहा होता फॉर्मेशन के। मगर वहीं पे जब डिमोनिक फ्लेम इस तरीके से फैल रही होती है जिस वजह से यूनिट की जो हेवनली फ्लेम होती है वो थोड़ी सी लड़खड़ाने लगती है, उसका मामला थोड़ा सा गड़बड़ा रहा था। लेकिन तभी जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट होते हैं वो अपने हाथ को उठाते और बोलते हैं इसका है रिफाइनिंग फॉर्मेशन रिमूव। और इतना बोलती है लोटस के अंदर से काफी सारे हेवनली फ्लेम के धागे जैसी लाइनें बाहर निकलती है जो जाके चारों तरफ से ट्रैप कर लेती है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को। लेकिन जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट ने जो जाल बनाया था वो कोई नॉर्मल नहीं होता है, वो उस लोटस के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी को बाहर निकालने लगता है और एब्जॉर्ब करने लगता है। और ये सब देख के प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को समझ में आ जाता है अगर उसे बच के निकलना तो फिर अभी कुछ करना होगा वरना सब कुछ खत्म। इसी वजह से वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लगा देता है आजाद होने के लिए, मगर प्यूरिफाइड डीमन सेंट बहुत ही अच्छे से अभी के लिए कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस वजह से कुछ भी नहीं होता है। और जो जाले की फ्लेम की लाइन होती है वो अभी के लिए कंटिन्यू एब्जॉर्ब करती रहती है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की बॉडी से एक रेड कलर की एनर्जी को, जो कि उसके सोचने समझने की ताकत थी। इसी वजह से डीमन सेंट बोलते कि लिटिल डीमन अभी के लिए तुम्हारे फड़फड़ाने का कोई मतलब नहीं है, इस फॉर्मेशन ने हजारों सालों तक तुम्हारी फ्लेम को एब्जॉर्ब किया है, इसी वजह से बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, तुम इसे नहीं तोड़ सकते हो, इसलिए अब तुम्हें फड़फड़ाना छोड़ देना चाहिए और मेरे साथ अब चुपचाप से चलना चाहिए तुम्हें। और यहाँ पे जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम थी उसे ही फील होने लगा था कि उसका जो सर है अब वो खाली खाली सा फील हो रहा है, इस वजह से अब वो काफी ज्यादा बेबस हो जाती है और बोलती कि प्यूरिफाइड डीमन सेंट अगर तुम मेरी सोचने समझने की ताकत ले लोगे इसका मतलब तो मैं एक तरीके से मारी जाऊंगी, मगर तुमने एक बार मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कभी भी नहीं मारोगे, मगर अब ये जो तुम कर रहे हो मेरी मौत के समान ही है जहाँ पर मेरे पास कोई मेमोरीज ही नहीं बचेंगी। सच में प्यूरिफाइड डीमन सेंट तुम एक नंबर के धोखेबाज हो, तुम तो मेरी एक्स की तरह निकले। ये सब सुन के जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट होते हैं निराशा में अपने सर को हिलाने लगते और बोलते हैं लिटिल डीमन तुम्हारी जो सोचने की समझने की ताकत वो एक इंसान से भी ज्यादा आगे निकल चुकी है और ऊपर से तुम्हारे पास मेरी इनहेरिटेंस भी है और ऊपर से तुम्हारी जो डेमोनिक फ्लेम वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इस वजह से अगर तुम गलती से यहाँ से आजाद हो गए तो तुम पूरी दुनिया को खत्म करने की ताकत रखते हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा जो मैंने डिजास्टर बनाया उससे पूरी दुनिया खत्म हो, इस वजह से आज मैं इसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और इतना बोलती कर वो अपनी हैंड साइन को चेंज करते जिस वजह से जो फ्लेम का नेट होता है वो और भी टाइट हो जाता है और बहुत ही फास्ट तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है और कुछ देर तक प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम से रेड कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक जगह पे कलेक्ट हो जाती है और फिर उसके बाद जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर आ जाती है। लेकिन वहीं पे जब फिगर देखता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम को तो उसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगता है वापस, मगर डीमन सेंट वापस उसे कैसे मर्ज होने दे सकते हैं, इस वजह से अपनी पावर का यूज करते और जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम होती है उसे काफी ज्यादा छोटा कर देते और उसे कैद कर देते एक बैरियर के अंदर। लेकिन अभी के लिए बाहर रह गया होता वो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की ह्यूमन फॉर्म जो कि एक सोल बॉडी की तरह होती है और वो पूरा ट्राई कर रही थी वापस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम के अंदर एंटर करने की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था क्योंकि वो बैरियर के अंदर एंटर नहीं कर पा रही थी और ऊपर से अभी के लिए उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 10 गुना कम हो चुकी होती है क्योंकि असली स्ट्रेंथ तो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की थी, ये जो सोल फ्रेगमेंट प्यूरिफाइड डीमन सेंट ने डाला था उसकी कोई स्ट्रेंथ नहीं थी खास, इसी वजह से उसे अभी के लिए काफी ज्यादा डर लगने लगता और वो जोर जोर से रोने लगती और बोलती मेरे मालिक साहब मुझसे गलती से मिस्टेक होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे डाल दो वापस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की बॉडी के अंदर, प्लीज मुझे माफ कर दो मालिक साहब और आप मुझे जैसा चाहते थे मैं वैसे ही बन के दिखाऊंगी आपको, क्योंकि अभी के लिए उसके पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो प्यूरिफाइड डीमन सेंट से फाइट कर पाए। मगर प्यूरिफाइड डीमन सेंट जानते थे ये सब नौटंकी कर रहा है, इस वजह से वो अपने सर को हिलाते और तुरंत ही अपने हाथ को उठा देते हैं, इस वजह से जियान के पीछे जो इल्यूजन फिगर बना होता है वापस जियान की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और जो जियान होता है वो वापस आ जाता है और अभी के लिए उसने भी ये सब कुछ देखा था और जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की सोल की बॉडी होती है वो काफी दूर जाके गिरती है। लेकिन वहीं पे जियान की हालत भी बिल्कुल सही नहीं होती, इस वजह से वो भी आसमान से टपकने लगता है क्योंकि उसकी बॉडी ने अभी के लिए औकात की बाहर की पावर का यूज कर लिया था और जब यूना जियान को आसमान से टपकती हुई देखती तुरंत ही उसके पास जाती और उसे पकड़ लेती है, मगर जियान तो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से में होता और यूना पे चिल्लाने लगता और बोलता है पागल लड़की अभी के लिए तुम यहाँ से बाहर क्यों नहीं गई, क्योंकि उसने सब कुछ देखा था कि इस लड़की ने किस तरीके की एक्टिंग बाजी की थी और गुनेलाई को पीछे ढकेल के भगाई थी यहाँ पर,
मगर यूनो को मौत से डर न लगे तो जियान की डांट से कद्दू डर लगने वाला था। इस वजह से स्माइल के साथ बोलती सोइन गो गो आप फिर से वापस आ गए और लिटिल लिटिल सी जियान को झप्पी दे देती है। और जब जियान डांटने के बाद भी यूनो का बिहेवियर देखता तो उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है और बोलता कि इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन तभी जियान के फोरहेड से एक लाइट बाहर निकलती और वो तुरंत ही पहुंच जाती प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म की सोल बॉडी के पास और उसे प्यार से ट्रीट करने लगती और बोलती लिटिल डीमन अभी के लिए मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करता हूँ, जबकि मेरी जान तुम्हारी वजह से गई थी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर ना ही कोई डिसाइबल बनाया और ना ही कोई मेरा बच्चा था। मेरे लिए कोई सबसे प्यारा था वो तुम थे। और ये सब बोलते टाइम डीमन सैंड के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल होती है। मगर तभी जो प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म की सोल बॉडी होती है तुरंत ही अपने सर को उठाती है और उसकी जो आंखें होती है एकदम पूरी तरीके से लाल होती है और वो बोलता है मगर मैं प्यूरिफाइड डीमन सैंड तुमसे नफरत करता हूँ। और इतना बोल भी अपनी बॉडी को ब्लास्ट कर देता है। इस वजह से काफी सारा रेड फॉग बाहर निकलता है और चारों तरफ से प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म की उस सोल बॉडी को कैप्चर कर लेता है। इस वजह से उनकी जो सोल की बॉडी होती है वो थोड़ी सी जलने लगी थी और वे दूर खड़ी हुई जब यूनर और जियान देखते तो उन्हें काफी तो बुरा लगता और वो मदद करने की कोशिश करते हैं। मगर प्यूरिफाइड डीमन सैंड ने अभी के लिए अपने चारों तरफ एक बैरियर को बना दिया था। इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकते थे और अभी के लिए उनके चेहरे के ऊपर एक हताशा वाली स्माइल होती है और फिर वो अपने हाथ को उठाते और बोलते कि लिटिल डीमन अब चलो साथ में खत्म होने का टाइम आ चुका है। और उनके इतना बोलती है जो लोटस वाली फॉर्मेशन होती है वो एक्टिवेट हो जाती है और ऊपर नीचे से दोनों तरफ से लोटस आने लगती है और वो दोनों जाके उसके अंदर ब्लास्ट कर जाते जिस वजह से काफी खतरनाक एनर्जी फैलती पूरे रिलम के अंदर। और जो यूनो होती टाइटली जियान को हक कर लेती और अपनी एम्पर फिल्म का यूज करती और जियान को रैप अप कर लेती है और साथ ही उसे वहां से काफी पीछे भी ले जाने लगती क्योंकि जो ब्लास्ट था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। यहाँ तक कि जो नीचे का लावा था उसके अंदर एक बड़ा सा छेद हो चुका होता है और जो लावा की वेव्स थी वो जाके सीधा आसमान से टकरा रही थी और ऐसी कुछ देर तक पूरे रिलम के अंदर क्या मचा रहता है। मगर धीरे धीरे करके सभी चीजें शांत होती हैं और जो चीज होती है थोड़ी सी विजिबल होती है। इस वजह से वो दोनों मिलकर यहाँ देखने लगते हैं मगर आसमान के अंदर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। ना ही अब प्यूरिफाइड डीमन सैंड का जो स्पिरिचुअल प्रिंट था वो बचा था और ना ही उस प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म की सोल। इस वजह से जियान को समझ में आ जाता है कि ये लोग निपट गए। इस वजह से वो आसमान में अपनी मेन चीज को ढूंढने लगता है मगर जियान और यूनो थोड़ी देर तक देखते रहते हैं मगर उसे कहीं पे दिखाई नहीं देता है। इस वजह से जो जियान होता है बोलता है प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म की एसेंस बॉडी कहां पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के आपस के ब्लास्ट के चक्कर में वो भी निपट ली हो? अगर ऐसा हो तो मैं यहीं पे रो पड़ूंगा क्योंकि मैंने इसके लिए काफी लंबे टाइम से इंतजार किया है। जब से मैंने आइस एम्बर से पहला मैप का टुकड़ा लिया था और उसमें भी उन्होंने मेरी गुद्दी लाल कर दी थी और जो बाकी के मैप के टुकड़े थे उन्हें भी लेने के चक्कर में मेरी कई बार मौत से ऑलमोस्ट सामना हो गया था। बड़ी मुश्किल से मैं वहां से बचा था। इसी वजह से जैसे जैसे जियान की होप जा रही थी जियान बौखलाने लगा था। ऐसा लग रहा था कि इसे पागल खाने ले जाना पड़ेगा। लेकिन तभी जियान के साइड में खड़ी जो यूनो होती है उसके चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और अपनी उंगली को पॉइंट करती हुई नीचे तरफ बोलती है सोइन गागा नीचे तो देखो, मैग्मा की तरफ देखो। इस मूवमेंट पे जियान की जो हार्ट बीट होती है एकदम से रुक जाती है और वो स्लो मोशन में नीचे की तरफ देखने लगता है और पूरी जगह को स्कैन कर रहा होता है जहाँ पर उसे मैग्मा के ऊपर एक लोटस देखने को मिलता है जो कि अभी के लिए फ्लोट कर रहा होता है और धड़ाधड़ मैग्मा के अंदर से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा था और वो अभी के लिए देखने में भी काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। जहाँ पर उसका कलर होता है व्हाइट कलर का मगर उसके आसपास जो एनर्जी फ्लो हो रही होती है वो होती है पिंक कलर की, जिसे देख के जियान काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम। और इस टाइम जियान की जो एक्साइटमेंट होती है एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाती है और तुरंत ही दे देता है झप्पी वप्पी यूनर को और उसे लेकर उस लोटस की तरफ जाने लगता मगर वो जैसी कुछ दूरी पे गया था मगर तभी अचानक से एकदम से रुक जाता है क्योंकि वो सेंस करता है अभी की जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो पहले की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा अलग है। पहले तो एकदम खूकर हुआ करती थी, जैसे इंसान को देखती थी उसकी गुद्दी लाल कर देती थी, मगर अभी की जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो बहुत ही ज्यादा काम है। जियान के इतने करीब आने के बाद भी जियान के ऊपर हमला नहीं करती है और ये बात यूनर भी सेंस कर लेती। इस वजह से बोलती सोइन गागा अभी के लिए जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम वो बहुत ही अलग लग रही है मुझे। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और बोलता है इसलिए क्योंकि जो प्यूरिफाइड डीमन सेंट थे उन्होंने अभी के लिए इसके अंदर की जो इमोशन और इसकी मेमोरीज और इसकी इंटेलिजेंस वो सभी के सभी रिमूव कर दी हैं। अभी के लिए बस एक छोटे बच्चे की तरह, मगर इसके बावजूद भी जो जियान होता तुरंत ही जाकर उसे रिफाइन करने की कोशिश नहीं करता है क्योंकि उसे पता है किस तरीके की खतरनाक चीज है। घोड़े लगा सकती है अभी भी जियान के क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ वो अभी भी कम नहीं हुई है। इसी वजह से इसे इजिली रिफाइन नहीं किया जा सकता है क्योंकि चीजें भले अभी के लिए थोड़ी सी चेंज हो गई हो मगर जिन अभी के लिए इस बात को ही नहीं भूल सकता कि इस प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म ने प्यूरिफाइड डीमन सेंट की बॉडी को पूरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था जो कि ऑलमोस्ट डूडी बनने वाले थे। बस अभी के लिए जियान के लिए अच्छी बात ये की थी अब वो पुरानी वाली प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म नहीं है। ये बस एक पावरफुल बेबी है जिसके पास अभी के लिए कोई इमोशन नहीं है, चाहे वो गुस्से वाले हों चाहे अटैक करने वाले, एकदम शांत एंड काम। लेकिन तभी यूनर बोलती साइन का अभी के लिए जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म है इसकी इंटेलिजेंट को हटा दिया गया है। इसका मतलब इसकी जो मेन की है अब वही नहीं है इसके पास, इसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जिससे ये इमोशन फील कर पाए और सोचने समझने की ताकत हो। और अगर ये नहीं है तो फिर ये हेवनली फिल्म कहलाने लायक ही नहीं है। ये बस एक खूकर वेपन है जिसे जो चाहे चला सकता है। ये सब सुनते कि जान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है और बोलते अरे मेरे बच्चे, तुम्हें सच में लगता है कि वो इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी इस बेवकूफी वाली हरकत को करेंगे? क्योंकि मैं अभी के लिए सेंस कर पा रहा हूँ ये जो प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से भरी पड़ी है। बस उन्होंने अभी के लिए उन चीजों को बाहर निकाला है इसके अंदर से जो कि इसके अंदर उन्होंने डाली थी। अभी के लिए जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है उसके अंदर किसी की कोई भी इमोशन वगैरह कुछ भी नहीं है। जैसा कि जब इसका जन्म हुआ होगा वैसा ये अभी के लिए एकदम पूरी
तरीके से प्योर है। ये सुन के यूनिट तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती साइन डागा, ये तो मजे ही आ गए और प्यूरिफाइड डीमन सेंट ने हमारी बहुत ही बड़ी मदद कर दी। अगर वो यहाँ पर अपेयर नहीं होते तो इसके जो नेगेटिव इमोशन है वो नहीं हट पाते, और अगर ऐसा नहीं होता तो किसी के बाप में दम नहीं थी इसे रिफाइन कर पाए। ये सुन के जो जियाना तो वो हमें नॉट कर देता और फिर यूनिट बोलती साइन डागा मगर अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो टनल ओपन की गई थी वो वापस बंद हो चुकी और मैंने ट्राई किया मगर मैं उसे ओपन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि इस रिलम को बनाने वाले प्यूरिफाइड डीमन सेंट थे। इस वजह से हमारी 2 स्टार डाउशन की पावर सफिशिएंट नहीं है। ये सुन के जॉन के दिमाग में एकदम से खुरापाती वाला आइडिया आता है और ऐसा कुछ बोल देता है कि इससे हमें इस पार्ट को खत्म करना पड़ता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं ईयरफोन के साथ।